ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस ऐतिहासिक मैच की जब विशाखापट्टनम का क्रिकेट ग्राउंड धोनी के चौके छक्कों से गूंज उठा। उस दिन अपने इंटरनेशनल कैरियर का छठा मैच खेलने उतरे इस लंबे बालों वाले खिलाड़ी के बारे में लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये पाकिस्तान के नामी गिरामी गेंदबाजों की कमर तोड़कर रख देगा। इस मैच में धोनी के ताबड़तोड़ 148 रन और वीरेंद्र सहवाग की 40 गेंदों में 70 रन की पारी के बदौलत भारत ने निर्धारित 50 ओवर की समाप्ति पर पाक के खिलाफ 356 रनों का विशाल टारगेट खड़ा किया। इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को देखकर पाक टीम और पाक फैंस का मनोबल पहले ही टूट चुका था और जब पाक टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में आई तो भारतीय गेंदबाजों ने कहर ढाते हुए पाक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और 58 रन से ये मैच जीतकर भारत का परचम लहराया। दोस्तों, MS धोनी के कैरियर की पहली सेंचुरी और पाक के खिलाफ भारत की शानदार जीत का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 5 अप्रैल 2005 का वो ऐतिहासिक दिन जब विशाखापट्टनम के क्रिकेट स्टेडियम में भारत पाक के बीच सीरीज का दूसरा ODI मैच खेला जाना था। सौरव गांगुली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां सचिन और सहवाग की सलामी जोड़ी भारतीय पारी का आगाज करती है। वीरेंद्र सहवाग आते ही मोहम्मद शामी की गेंद पर जोरदार प्रहार कर विस्फोटक अंदाज में पारी की शुरुआत करते हैं। फिर ओवर की 5वीं गेंद को फिर से सीमा रेखा के बाहर भेज पहले ओवर में 9 रन जड़ देते हैं। इसके बाद जब मोहम्मद शामी फिर से तीसरा ओवर डालने आया तो वीरेंद्र सहवाग ने कवर के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का जड़कर शामी का मुंह देखने लायक कर दिया। वीरेंद्र सहवाग का ये आक्रामक रूप देख पाक गेंदबाजों को समझ आ चुका था कि आज उनकी धुलाई बिना डिटर्जेंट होने वाली है, लेकिन पारी के चौथे ही ओवर में पाक फैंस को जश्न मनाने का मौका मिल जाता है। सचिन तेंदुलकर एक सिंगल चुराने के प्रयास में यूसुफ याना के डायरेक्ट थ्रो का शिकार बन जाते हैं। सचिन को मात्र 2 रन पर आउट कर पाक खिलाड़ियों का जोश और जुनून 7वें आसमान पर जा पहुंचा। महज 26 के स्कोर पर अपना सबसे बड़ा विकेट गंवाकर भारतीय टीम और भारतीय खेमा खामोशी में डूब जाता है, लेकिन आज किसे पता था कि ये खामोशी तूफान के आने का संकेत दे रही थी। अब सहवाग का साथ देने MS धोनी मैदान में दस्तक दे चुके थे। वहीं वीरेंद्र सहवाग अपने विस्फोटक अंदाज में पाक गेंदबाजों की धुलाई जारी रखते हैं। सहवाग ने नावेद राणा के उसी ओवर में पहले तो एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, फिर ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़कर विकेट की खुशी काफूर कर डाली। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ये कोई T20 मुकाबला नहीं था, बल्कि 50 ओवर का ODI मैच खेला जा रहा था और वीरेंद्र सहवाग ODI को T20 बनाकर खेल रहे थे। फिर MS धोनी स्ट्राइक पर आए तो शामी की पहली गेंद पर चौके से अपना खाता खोलते हैं। इसके बाद पारी का कोई भी ओवर ऐसा नहीं जा रहा था जिसमें 1-2 बाउंड्री ना लगी हो। छठे ओवर में धोनी से चौका खाकर नावेद राणा का दिमागी संतुलन इतना बिगड़ चुका था कि वो धोनी को रन लेते वक्त कोनी मारकर छेड़ना शुरू कर देता है, और हद तो तब हो जाती है जब धोनी ने लेग स्पिनर शाहिद अफरीदी को भी नहीं बख्शा। धोनी से चौका खाकर शाहिद अफरीदी इतना ज्यादा तिलमिला उठा कि वह धोनी के साथ गाली गलौज पर उतर आया। दोस्तों, फिर क्या था, धोनी ने आव देखा ना ताव और अगली गेंद पर अफरीदी को एक कड़कड़ाता छक्का जड़कर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। धोनी के इस शॉट को देखकर अफरीदी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हमारे साथ क्या हो रहा है। इसी के साथ दोनों के बीच 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। फिर अगली गेंद पर वीरेंद्र सहवाग शानदार चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। अब पाक गेंदबाजों को पहले ही अंदेशा लग चुका था कि अब उन्हें बिना मोल भाव के रन पड़ने वाले हैं, क्योंकि अर्धशतक के बाद सहवाग को हाथ खोलकर बल्लेबाजी का लाइसेंस जो मिल चुका था। 10 ओवर में भारतीय टीम 89 रन स्कोरबोर्ड पर लगा चुकी थी। फिर 11वां ओवर लेकर आए शाहिद अफरीदी को वीरेंद्र सहवाग ने इस कदर धोया कि अफरीदी का गला सूख जाता है, क्योंकि शाहिद अफरीदी के इस ओवर में वीरेंद्र सहवाग ने लगातार 5 गेंदों में 5 चौके जड़कर ओवर से कुल 22 रन कूट डाले, जिसके चलते स्कोरबोर्ड सिर्फ एक ही ओवर में 89 रन से सीधे 111 रनों पर आ पहुंचा और भारतीय पारी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने लगी। लेकिन दोस्तों, मजे की बात तो ये थी कि पाक गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर बचे तो बचे किससे, क्योंकि दूसरे छोर से धोनी भी पाक गेंदबाजों के हाथ धोकर पीछे पड़ गए और धोनी की बैटिंग देखकर पाकिस्तानी फैंस से लेकर पाकिस्तानी टीम डिप्रेशन में चली जाती है। वहीं भारतीय फैंस सहवाग और धोनी की बैटिंग देखकर मजे ले रहे थे,
लेकिन पारी के 14वें ओवर में वीरेंद्र सहवाग कैच आउट हो जाते हैं। सहवाग ने 40 गेंदों में तूफानी 74 रनों की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 122 के स्कोर पर भारत के 2 विकेट गिर चुके थे। अब यहाँ से धोनी का साथ देने के लिए आते हैं सौरव गांगुली, और आते ही गांगुली अब्दुल रजाक पर जोरदार प्रहार कर गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देते हैं। लेकिन यहाँ पर संपूर्ण भारतीय फैंस की सांसें एक बार फिर से रुक जाती हैं, क्योंकि सौरव गांगुली सामी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और महज 9 रन बनाकर पेवेलियन लौट जाते हैं। 140 रन तक आते आते सचिन, सहवाग और गांगुली के रूप में भारत के तीनों प्रमुख बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, जिसे देख संपूर्ण भारतीयों के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिप्रेशन से बाहर आते हुए पाकिस्तानी फैंस जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। अब धोनी का साथ देने राहुल द्रविड़ क्रीज पर आए और भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। उधर MS धोनी एक सिंगल लेकर अपना पहला अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से राहुल द्रविड़ सेट होने के लिए 5 ओवरों तक बहुत धीमा खेलते हैं, और यही कारण था कि 25 ओवर तक स्कोरबोर्ड पर महज 167 रन ही लग पाते हैं। मैच के आधे पड़ाव के बाद धोनी ने गियर बदलकर फिर से पारी का जिम्मा उठाया और कवर के ऊपर से उठाकर गेंद को बाउंड्री रेखा के बाहर पहुंचा दिया। फिर धोनी ने ओवर की तीसरी गेंद को फिर से उठा के मारा और गेंद मैक्सिमम के लिए सीधे स्टैंड में जाकर गिरती है। इस शॉट को देखकर भारतीय फैंस के चेहरे फिर से खिल उठे। दोस्तों, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग ना बदले, ऐसे कैसे हो सकता है? धोनी को इस तरह से बल्लेबाजी करता देख दूसरे छोर से राहुल द्रविड़ भी कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं और चतुराई से गेंद को थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री पार भेज देते हैं। अब यहाँ से राहुल द्रविड़ की पारी भी रफ्तार पकड़ लेती है और मैदान के अंदर चौके छक्कों की बरसात शुरू हो जाती है। देखते ही देखते MS धोनी अपने शतक के काफी करीब पहुँच जाते हैं। फिर महेंद्र सिंह धोनी एक सिंगल के साथ अपना पहला शतक पूरा कर लेते हैं। जब धोनी ने शतक जड़कर बल्ला हवा में लहराया तो पाक गेंदबाज समझ जाते हैं कि असली तबाही तो यहाँ से शुरू होने वाली है। पाक कप्तान इंजमाम ने अपने तरकस में रखे सारे तीर आजमा लिए, लेकिन उसे धोनी का कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा था। 37वें ओवर में भारत 250 का आंकड़ा पार कर चुका था और धोनी का प्रहार लगातार जारी था। जिस तरह धोनी पाक गेंदबाजों पर प्रहार कर रहे थे, वैसे वैसे पाक गेंदबाजों की स्विंग और रफ्तार का घमंड भी चकनाचूर हो रहा था। अब हर गेंदबाज विकेट लेने की बजाय धोनी के बल्ले के प्रहार से बचने का प्रयास करते नजर आ रहे थे, लेकिन धोनी आज किसको कहां बख्शने वाले थे। धोनी ने हर गेंदबाज को अपनी अपनी 50 पूरी करने का बराबर मौका दिया। इस मैच में पाक 6 गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरा था, जिनमें से 5 गेंदबाजों ने 50 प्लस का आंकड़ा पार किया। फिर 42वें ओवर में धोनी एक लंबा छक्का लगाने के प्रयास में फील्डर के हाथों में कैच थमा देते हैं, लेकिन आउट होने से पहले वो पाक का काम तमाम कर चुके थे। इस मैच में MS धोनी 148 रन बनाकर भारत की जीत पहले ही सुनिश्चित कर चुके थे और रही सही कसर राहुल द्रविड़ पूरी कर देते हैं। राहुल द्रविड़ ने अपने स्वभाव के विपरीत खेलते हुए 59 गेंदों में 52 रन की शानदार पारी खेली और जाते जाते बालाजी और जहीर खान भी पहले से मार खा चुके पाक गेंदबाजों पर हाथ साफ कर गए। जहीर और बालाजी के 17-17 रन, सहवाग के 74 और धोनी के 148 रनों की तूफानी पारी की बदौलत भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 356 रनों का विशाल टारगेट पाक के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिसे पार कर पाना कहां पाक के बस की बात थी। फिर 357 रनों का पीछा करने उतरी पाक टीम का स्टार बल्लेबाज शाहिद अफरीदी बिना खाता खोले वापस पेवेलियन लौट जाता है। हालांकि अब्दुल रजाक और यूसुफ योहाना ने अर्धशतकीय पारी खेल संघर्ष जरूर किया, लेकिन आशीष नेहरा की कहर ढाती गेंदबाजी के चलते पाक टीम भारत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है और 50 ओवरों की समाप्ति तक पाक टीम 298 रनों पर सिमट कर रह गई। भारतीय पारी ने 58 रनों से ये मैच जीतकर करोड़ों भारतीयों का स्वाभिमान और भारतीय तिरंगे का मान बढ़ाया। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की शानदार 148 रनों की पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही ऐतिहासिक मैच की कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।